वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान 10वीं साइंस के साथ हम बात कर रहे थे प्रमुख उपयोगी यौगिकों के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने बात कर ली थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, इससे पहले वीडियो के अंदर हमने बात की थी प्रमुख जो यौगिक जो हैं हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने बात की थी साधारण नमक के बारे में, सोडियम क्लोराइड के बारे में। सोडियम क्लोराइड किसके बारे में बात की थी? सोडियम क्लोराइड के बारे में बात की थी। नेक्स्ट हमने बात की थी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की थी हमने यहाँ पर ये वीडियो नंबर 2 अपने पास, ये क्या है 9 नंबर का वीडियो है, ये और थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट हमने जो बात की थी आपसे वो की थी हमने विरंजक चूर्ण के बारे में, विरंजक चूर्ण के बारे में। नेक्स्ट जो कंपाउंड्स था हमारे पास वो था बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट था हमारे पास धावन सोडा, धावन सोडा। देखो ये हमारे पास NaCl, इसको हमने कहा था NaOH, इसको कहा था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। बेकिंग सोडा था वो सोडियम बाइकार्बोनेट बोला था उसको हमने NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो धावन सोडा था ना वो सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलन रूप था Na2CO3.10H2O। ये हमने बात कर चुके थे। अब आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे POP सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं? POP बोलते हैं। POP देखा होगा आपने, बिल्डिंग्स वगैरह भवन वगैरह बनते हैं तो POP करवाते हैं ना डिजाइन बनाने के लिए, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बोलते हैं इसको। वैसा इसका सूत्र जो है हमारे पास, वो सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है ये CaSO4.12H2O। कैल्शियम सल्फेट का क्या बोलते हैं इसको? अर्ध हाइड्रेट। अर्ध हाइड्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? जल का आधा अणु पाया जाता है कैल्शियम सल्फेट के साथ। ये जो जल का आधा अणु है ये किसके रूप में पाया जाता है? क्रिस्टलन जल के रूप में पाया जाता है, क्रिस्टलन वाटर के रूप में पाया जाता है। अगर इसको हम और गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या है, ये जल का अणु भी बाहर निकल जाता है, हाफ जो जल का अणु है, और केवल CaSO4 रह जाता है, जिसे मृत डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे डिटेल से प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात कर रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र क्या है इसका? सूत्र है इसका CaSO4.12H2O। रासायनिक नाम क्या है इसका? रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। बनाने की विधि जो है हमारे पास, बनाने की विधि, जो बनाने की विधि जो होती है ना, इसमें बनाने की विधि में क्या करते हैं? जो जिप्सम होता है ना, जिप्सम, अच्छा जिप्सम का जो सूत्र होता है ना, जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। तो जिप्सम को जब गर्म किया जाता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है? 393 केल्विन टेम्परेचर पर। जब जिप्सम बोले तो CaSO4.2H2O को 393 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो
कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बोले तो CaSO4.12H2O प्राप्त होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। अब इसको रिएक्शन के रूप में हम देखते हैं। यहाँ पर रिएक्शन के रूप में कैसे देखेंगे, यहाँ पर इसको मिटाने के बाद में देखता हूँ मैं अभी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में अक्सर आता है, ये रिपीट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसकी प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है, इसकी बनाने की विधि पूछ ली जाती है, इसके गुण उपयोग पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि जिप्सम को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म कितने टेम्परेचर किया जाता है, 393 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो किस में बदल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। कौन, जिप्सम। CaSO4.2H2O गर्म किया, गर्म करने का निशान है छोटा त्रिभुज, 393 डिग्री केल्विन। कितने केल्विन पर, 393 डिग्री केल्विन तक टेम्परेचर मापन है, ये केल्विन पैमाना उस पर मापते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास क्या प्राप्त होता है, CaSO4.12H2O प्लस डेढ़ अणु क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो ये जो हमारे पास, ये तो क्या है, जिप्सम। क्या है ये, जिप्सम। और ये क्या है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। क्या कहलाएगा ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब खास बात ये होती है इसकी, एक और बात है कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को और अधिक गर्म किया जाए, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को और अधिक गर्म किया जाए तो मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। यदि, इंपॉर्टेंट नोट है, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को 393 केल्विन ताप से अधिक पर गर्म किया जावे, गर्म किया जावे तो जल का क्रिस्टलन जल वाष्पित हो जाता है तथा मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। मृत तापित प्लास्टर बोलते हैं शुष्क कैल्शियम सल्फेट, शुष्क कैल्शियम सल्फेट बोले तो CaSO4 डेड ब्रंट प्लास्टर, डेड क्या प्राप्त होगा, डेड ब्रंट प्लास्टर प्राप्त होता है। अब इसे कैसे रिएक्शन के रूप में हम देख सकते हैं, CaSO4.12H2O, ये तो हमारे पास क्या था, POP। अब इसको गर्म कर रहे हैं अपन कितने टेम्परेचर से, 393 डिग्री केल्विन से अधिक टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CaSO4 प्लस हाफ H2O। ये जो हमारे पास है ये क्या है, डेड ब्रंट प्लास्टर, मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि
और अगर इसको और अधिक गर्म करते हैं तो हमें वो कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है उसके बारे में हमने बताया। अब हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण, प्रॉपर्टीज बात करेंगे हम गुण। प्रॉपर्टीज में नंबर 1 बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज के अंदर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है, श्वेत होता है, ठोस होता है, चिकना पदार्थ है, ठीक। नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर इसमें जल मिलाते हैं अपन, किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जब पीओपी में जल मिलाते हैं तो यह जिप्सम में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। कैसे बदलता है देखो, CaSO4.12H2O प्लस H2O क्या बना लेगा, CaSO4.2H2O, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर हम इसको इसे भी कह सकते हैं CaSO4.H2O प्लस 3H2O, 2CaSO4.2H2O क्या बन जाएगा, ये हमारे पास दो प्रकार के रिएक्शन है हमारे पास। अगर हम सीधा सीधा ऐसे ही लें हाफ H2O के रूप में, तो डेढ़ अणु जल का अणु जुड़ेगा, किससे होगा, ये क्रिस्टलीकरण से, क्रिस्टलीकरण। अगर इसका हम क्या करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्रिस्टलीकरण करें तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, जिप्सम। क्या प्राप्त होगा, जिप्सम। ये भी क्या है, जिप्सम। ये क्या है हमारे पास, POP। ये क्या हमारे पास, POP। क्या है ये, POP। तो ये प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, श्वेत होता है, ठोस होता है, चिकना पदार्थ होता है, और अगर इसमें हम जल मिलाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसका उपयोग के बारे में, बात करेंगे किसके बात करेंगे, उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, बोले तो यूजेज, उपयोग। नंबर 1 बात करते हैं कि इसका उपयोग होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। मतलब जो जॉइंट्स होते हैं उनको एक जगह सेट करके बनाए रखता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। हम कहते हैं ना प्लास्टर चढ़वाते हैं, कई बार टूट फूट हो जाती है दुर्घटना के दौरान, कोई हाथ पैर टूट जाता है तो उस पर प्लास्टर चढ़ता है। तो प्लास्टर चढ़ने का मतलब यही है कि यहाँ पर को जो हड्डियाँ जो उनको जॉइंट्स को क्या है, वो टूट फूट को एक जगह सेट कर देते हैं। सेट करने के पश्चात वो इधर उधर हिले ना, इस हिलने डुलने से बचने के लिए क्या करते थे, उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा दिया जाता है, प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। वो क्या होता है, वो पदार्थ क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जो टूटी हड्डियों को ऊपर चढ़ाया जाता है प्लास्टर के रूप में। नेक्स्ट दूसरा जो हमारे पास उपयोग है वो हमारे पास है भवन निर्माण में। भवन निर्माण में, भवन निर्माण में कैसे है कि भवन जो निर्मित होते हैं तो उसमें जो फ्लोर होता है, एक तो छत होती है, फर्श होती है, एक छत होती है। छत की जो होती है ना, सीलिंग जो होती है, वो सीलिंग पर क्या है, हम डिजाइन बनाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो डिजाइन बनाते हैं, फूल वगैरह बनाते हैं, है ना, वो डिजाइन किसके बनाए जाते हैं, POP के बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3 जो होता है हमारे पास दंत चिकित्सा में। दंत चिकित्सा में जो डेंटिस्ट होता है ना, डेंटिस्ट मतलब दंत चिकित्सक। कई बार क्या होता है, हमारे जो दंत होते हैं वो क्षरित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और
तो ऐसे में उस गैप को भरने के लिए दंत चिकित्सक क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक पेस्ट बना जाता है, एक पेस्ट एक तरह से पदार्थ बनाता है और उसे क्या है वो टूटी हुई जगह पर वो लगाता है, जिससे वो गैप भर जाता है और हमें ये जो टूटे हुए दांत का एहसास नहीं होता है। तो वहाँ दंत चिकित्सक जो होता है वो टूटे दांतों की जगह उस जो उत्पन्न जो गैप है उस गैप को भरने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही लेप लगाता है वो दंत चिकित्सक जो होता है। नेक्स्ट, मूर्तियाँ बनाने में। मूर्तियाँ बनाने में विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियाँ होती हैं देवी देवताओं की, उन मूर्तियों में भी क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। जैसे गणेश विसर्जन, गणेश चतुर्थी पर विसर्जन किया जाता है बम्बई के अंदर, वो बहुत सारी मूर्तियाँ बनती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनती हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो उपयोग है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सजावटी सामान बनाने में। सजावटी सामान बनाने में घरों में क्या है सजावटी सामान बनाया जाता है, खिलौने बनाए जाते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। और अग्निसह पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अग्निसह इम्पोर्टेंट है, अग्निसह पदार्थ के रूप में, अग्निसह पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अग्निसह पदार्थ मतलब ये अग्नि को सहन करने का के योग होता है, ये इस पर जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है और ये कठोर होता है, अत्यधिक ताप में भी क्या है अपने आप को बनाए रखता है। तो अग्निसह परत या पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके निर्माण की विधि देखी। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम साबुन एवं अपमार्जक के बारे में। साबुन एवं अपमार्जक के बारे में बात करेंगे। साबुन एवं अपमार्जक। सॉफ्ट एंड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट अपमार्जक मतलब टू स्वीप अप, सफाई करने के जो काम आते हैं ना, साफ़ करने के, कपड़े साफ़ करने के काम आते हैं, उन्हें सॉफ्ट और डिटर्जेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम बात करेंगे साबुन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? साबुन, SOAP, सॉफ्ट। साबुन के बारे में बात करेंगे। जो साबुन जो होती है ना, उसके लिए हम बात करें कैसे कि ये क्या है, उच्च वसीय जो अम्ल होते हैं, उच्च वसीय अम्ल, हाई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त, उच्च हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त, उच्च हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। देखिएगा थोड़ा सा परिभाषा या इसका मीनिंग जो है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन समझने की कोशिश करेगा। उच्च हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त, उच्च हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त वसीय अम्ल। कैसे वसीय अम्ल? फैटी एसिड है जिनमें उच्च हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, जिनमें लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। ऐसे वसीय अम्ल के क्या है? सोडियम और पोटेशियम लवण। वो क्या कहलाते हैं? सॉप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉप कहलाते हैं। क्या होते हैं ये? सॉप। अब होता क्या है, जो उच्च वसीय अम्ल जो होते हैं ना, उनका सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। उच्च वसीय अम्ल जो होते हैं ना, उच्च वसीय अम्ल के अंदर हमें एग्जाम्पल देते हैं, जैसे स्टेरिक अम्ल है, पामिटिक अम्ल है, ओलिक अम्ल है। यहाँ पर अगर हम बात करें, हम यहाँ ये जो है हमारे पास स्टेरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल और ओलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? स्टेरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल और ओलिक अम्ल। इनके सोडियम और पोटेशियम लवण जो होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। अब बनाने की विधि देखते हैं। अगर हम बनाने की विधि, बनाने की विधि में क्या होता है, जब इन स्टेरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल या ओलिक अम्ल जो हैं, जो कि हाई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त हैं,
इनको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, इनको गर्म किया जाता है, इनके साथ गर्म किया जाता है, तो किसका निर्माण होता है? साबुन का निर्माण होता है। इस घटना को हम कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं साबुनीकरण। क्या कहते हैं इसको? साबुनीकरण कहते हैं। थोड़ा सा हम इसको दोबारा से लिखते हैं, साबुनीकरण, क्योंकि कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, साबुनीकरण क्या होता है? साबुनीकरण, सफोनिफिकेशन, सफोनिफिकेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सफोनिफिकेशन। अब होता क्या है इसके अंदर? जो उच्च वसीय अम्ल जो होते हैं हमारे पास, कैसे वसीय अम्ल होते हैं? उच्च वसीय अम्ल। यहाँ पर सोडियम उच्च वसीय अम्ल को जब सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, के साथ गर्म किया जाता है, तो साबुन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? साबुन का निर्माण होता है। तथा इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया जो कहते हैं हमारे पास, वो कैसे होती है? देखिएगा कैसे। RCOO, सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, CH2COOR, यहाँ CH2COOR, CH2COOR, ये उच्च वसीय अम्ल है। क्या है ये? हमारे पास उच्च वसीय अम्ल है। CH2COOR, CHCOOR और CH2COR, उच्च वसीय अम्ल। उच्च वसीय अम्ल क्या है? ये हाई फैटी एसिड्स हैं जिनमें लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पाई जा रही है। इनकी जब अभिक्रिया कराई जाती है, किससे कराई जाती है? NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से। कितने अणु? 3 अणु। कितने अणु भाग लेंगे? 3 अणु भाग लेंगे। तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास? RCOONA प्लस क्या प्राप्त होगा हमारे पास? CH2OH, CHOH और CH2OH, ये प्राप्त होता है। ये हमारे पास क्या है? साबुन के लवण, साबुन का लवण। और ये हमारे पास है ग्लिसरॉल। क्या है ये? ग्लिसरॉल। देखिएगा दोबारा से, ये उच्च वसीय अम्ल हमारे पास, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी अभिक्रिया जब हमने किससे कराई? उच्च वसीय अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? सोडियम के लवण बनते हैं। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। और साइड में क्या प्राप्त होता है? हमें सहायक उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। एक बार पूछे गए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक बार रीट एग्जाम के अंदर 3rd ग्रेड जो टीचर होता है ना, उसके एग्जाम में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन है कि साबुनीकरण की प्रक्रिया के दौरान सहायक उत्पाद का नाम क्या है? भाई मेन उत्पाद तो क्या है? साबुन है, लेकिन सहायक उत्पाद का नाम क्या है? तो वो क्या है? ग्लिसरॉल। जब साबुन बनाते हैं तो उसके साथ साथ, साबुन के साथ साथ क्या प्राप्त होता है? ग्लिसरॉल भी प्राप्त होता है, जिसका सूत्र क्या है? CH2OH, CHOH और CH2OH। ठीक, तो ये हमारे पास साबुन का लवण है, जिसे हम RCONA, या फिर हम ये कह सकते हैं, अगर यहाँ इसकी जगह हम क्या डालते हैं? KOH। क्या डालते हैं इसको? KOH। तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई? यहाँ पर RCOOK। क्या प्राप्त होता है? RCOK। 3 अणु प्राप्त हो रहे हैं हमारे पास, यहाँ भी 3 अणु प्राप्त होते हैं।
तो ये पोटेशियम लवण है और ये कौन सा है, सोडियम लवण। अब साबुन के जो प्रकार होते हैं, कपड़ा धोने की साबुन होती है, नहाने की साबुन होती है, तो जो कपड़े धोने की साबुन होती है वो सोडियम लवण होते हैं, उसके अंदर कौन से लवण होते हैं, सोडियम लवण। जबकि नहाने की साबुन होती है उसके अंदर कौन से होते हैं, पोटेशियम लवण होते हैं। कौन से लवण होते हैं, पोटेशियम लवण होते हैं। तो इस प्रकार ये साबुनीकरण अभिक्रिया कई बार पूछ ली जाती है, तो इसको हमने इस प्रकार दर्शाया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, अपमार्जक के बारे में बात करेंगे, डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे। डिटर्जेंट क्या होता है, ठीक है।